हेलो गाइज, हाउ आर यू। वेलकम टू स्टडी विद रेहान। गाइज, आज हम गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गौतम बुद्ध जो एक बहुत ही महान शासक गुजरे हैं, रहे हैं, बहुत ही महान शासक रहे हैं, उनके बारे में फुल डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। वो उनकी मृत्यु कब हुई, उनके जन्म स्थान कहाँ है और कितने बौद्ध संगीतियाँ हुई, इनके पिता के नाम क्या है, इनके माता, A to Z सारे जानकारी प्राप्त करेंगे। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। आप इनको देखें और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिस भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आते हैं। आप इन वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ध्यानपूर्वक इन वीडियो को देखें। गौतम बुद्ध का पूरा नाम गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। माता का नाम महामाया देवी, जो कि कोलिय गणराज की राजकुमारी थी। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनके माता का मृत्यु हो गई। यानी गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण किसने किया? इनका पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनका जिसने इनको पाला, इनकी मौसी ने पाला। माँ की मृत्यु को होने के बाद इनके पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। तो चलिए, इनका जन्म कब हुआ? जन्म इनका 563 ईसा पूर्व यानी BC में हुआ। जन्म स्थान लुम्बिनी। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी। ये लुम्बिनी नेपाल के तराई में है, जो नेपाल में स्थित है। और पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी। इसका पालन पोषण अभी बताया था आपको, मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल और इनके घोड़े का नाम कंथक था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। बुद्ध के जीवन से 4 दृश्य प्रसिद्ध हैं। बुद्ध के जीवन से 4 दृश्य प्रसिद्ध हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन है। इनका बूढ़ा व्यक्ति, पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत्यु व्यक्ति और चौथा सन्यासी। इसी तरह से आगे भी देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रतीक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जन्म का प्रतीक कमल व सांड। ये सब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, उनको ज़रूर सॉल्व करेंगे हम लोग। अब ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। जन्म का प्रतीक कमल व सांड, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक पीपल व पेड़, निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। यानी बौद्ध धर्म का जो भाषा था वो पाली था। अब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखते हैं। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, पहला है बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के तीन रत्न क्या क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ। इनके दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दर्शन इनके 4 थे। अनीश्वरवाद, यानी ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं। सेकेंड है शून्यवाद, यानी संसार की समस्त वस्तुएं। और तीसरा है अनात्मवाद, यानी आत्मा चेतना पर सर्वाधिक बल। और चौथा है क्षणिकवाद, संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। यानी दर्शन इनके कितने हैं? 4 दर्शन हैं। शून्यवाद, संसार की समस्त वस्तुएं। अनीश्वरवाद, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं। अनात्मवाद, आत्मा चेतना पर सर्वाधिक बल। और क्षणिकवाद, यानी संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध के जन्म के बाद अन्य धार्मिक आंदोलन, यानी बौद्ध के जन्म के बाद जो धार्मिक आंदोलन हुआ है उसमें से कुछ प्रमुख हैं, उनको देखते हैं। आजीवक संप्रदाय, इनका लेखन करता था मखिल गोसल।
घोर अक्रियवाद, इनका लेखक पूरन कश्यप। भौतिकवादी, इनका है अजित केस कंबली। बौद्ध संगतियों के बारे में देखते हैं, कितने बौद्ध संगति हुए हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और घुमा फिरा के ऐसे सवाल इससे आते हैं। तो चलिए इनको देखते हैं कितने बौद्ध संगति हुए हैं। इनका रेट देखिए, संगति, स्थान, अवधि, शासनकाल, अध्यक्ष। बौद्ध संगति का प्रथम बौद्ध संगति ये राजगिरी में हुई। कब हुई? 483 ईसा पूर्व में हुई। इनके शासनकाल अजातशत्रु, उस समय का शासनकाल अजातशत्रु थे और अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में, शासनकाल अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई। कब हुई? 383 ईसा पूर्व में हुई। किनके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में। अध्यक्ष सबकामी ने किया था, इनकी अध्यक्षता सबकामी की अध्यक्षता में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति ये पाटलिपुत्र में हुई थी 255 ईसा पूर्व में और इनके शासनकाल अशोक थे, उस समय का शासनकाल अशोक थे। और किसके अध्यक्षता में हुई थी? मोगलीपुत्र तिस के अध्यक्षता में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगति ये कुंडलवन, ये कश्मीर में है। 100 ईसा पूर्व, यानी प्रथम शताब्दी, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, ईस्वी में हुई थी। सॉरी, ईसा पूर्व यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ईस्वी होगा। प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी। किसके शासनकाल में? ये आपका हो गया है कनिष्क के शासनकाल में। अध्यक्ष इनके कौन थे? वसुमित्र थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद 2 भागों में बांटा गया, यानी जब बौद्ध संगति हो गया तो उनको बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक है हीनयान और दूसरा महायान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इससे सवाल आते हैं कि बौद्ध संगति को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में, पहला हीनयान, दूसरा महायान। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ ये देख लेते हैं। टाबो मठ ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हेमिस मठ ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। शाशुर मठ ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। इनके बाद देखते हैं रूमटेक मठ ये सिक्किम में स्थित है। मिडालिंग मठ ये उत्तराखंड में स्थित है। बोधि मंडा मठ ये बिहार में स्थित है। और गौतम बुद्ध के गुरु के नाम जो थे, 2 गुरु थे, पहला था अलार कलाम और दूसरा रामपुत्र। चलिए आगे देखते हैं। ये वो गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मंदिर रहे हैं। ये इंडोनेशिया में जावा लार्जेस्ट बौद्धिस्ट टेम्पल है, इंडोनेशिया में स्थित है। और इनके आगे भी देखते हैं, उनके जो रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण टेम्पल है आपको पिक्चर समेत दिखाएंगे। ये बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ श्रीलंका, ये श्रीलंका का बहुत ही इम्पोर्टेंट टेम्पल है। इनका आगे देखते हैं। ये टेम्पल ऑफ चाइना, ये भी चाइना में स्थित है। बौद्ध के बहुत सारे मूर्तियाँ हैं और ये बहुत ही फेमस मूर्तियाँ हैं, वो आज हम सब देखेंगे। ये आपका चाइना में है, जो माउंटेन पे बना हुआ है, बहुत ही फेमस है। यहाँ पे शरणार्थी घूमने जाते हैं, इसको बहुत ही फेमस जगह है। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। देखिए कितना खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। इनका आगे भी देखते हैं। ये भी चाइना में स्थित है। और ये सब जितने भी आप पिक्चर देख रहे हैं A to Z, ये चाइना में स्थित है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किससे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। चलिए इनसे रिलेटेड हम कुछ सवाल करते हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, बराबर एग्ज़ाम में आते हैं। तो अब ध्यानपूर्वक सवाल को देखते हैं। बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? ये तो आपको बता दिए थे। इसका जन्म लुम्बिनी में हुआ, जो नेपाल की तराई में स्थित है। दूसरा सवाल है गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? ये अलार कलाम थे, इनके गुरु के नाम। तीसरा सवाल, बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुई? ये 3 घटना इनकी हुई थी, जो वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुई थी। जन्म, दूसरा ज्ञान की प्राप्ति और तीसरा मृत्यु। ये तीनों घटना बुद्ध के वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। कब बुद्ध धर्म 2 भागों में बट गया? जो आपको बताए थे हीनयान एवं महायान 2 बौद्ध धर्म है, वो कब बटा? वो चौथी बौद्ध संगति में
बट गया था। और चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, हीनयान तथा महायान। बौद्ध के प्रचार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग हुई, ये आपको बताया पहले, ये पाली भाषा थे। जातक पवित्र ग्रंथ है, जातक पवित्र ग्रंथ है किसका, ये बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है। एक आगे देखते हैं, चौथा बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ, तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, बुद्ध ने, यहाँ प्रार्थना है, यहाँ पे प्रथम होगा, बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। और शुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक ज्ञान एक संपन्न। और बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध एवं महावीर किसके शासनकाल में उपदेश दिए, बुद्ध एवं महावीर ने, दोनों ने बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए। तो चलिए गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊं वो आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। सांची किस मूर्ति कला का निरूपण करता है, ये बौद्ध का निरूपण करता है। गौतम बुद्ध की पुत्र का नाम क्या था, गौतम बुद्ध की पुत्री का नाम संघमित्रा। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। और बोध गया कहाँ स्थित है, ये बिहार में स्थित है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।